करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आज की खास चर्चा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, देखिए आज हम बात करेंगे जहां सरकारी फाइलों में खुशहाली की नई किस्त जारी हुई है। दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठकर एक तरफ तय कर दिया गया कि जनता अब माला माल हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें आज की तो नीदरलैंड के द हेग और एम्स्टर्डम, जी हाँ एम्स्टर्डम की चमचमाती हुई सड़कों के से संदेश भी आ रहे हैं कि देश में सेमीकंडक्टर की क्रांति आने वाली है। वहीं पानी का संकट दूर होने वाला है और भारत जो है अपना हाईटेक होने जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या ये बड़े बड़े इंटरनेशनल समझौते और कैबिनेट नोट आम आदमी की फटी हुई जेब को सल पाएंगे, या कह सकते हैं फिर हम हर बार की तरह जुल्मों का एक नया पैकेट है? ये सिर्फ एक खाली थमा दिया गया है, टुनटुना जिसको हम बोलते हैं। आज सत्ता की चौखट पर खड़े होकर हम वो सवाल पूछेंगे जो सरकार सुनना नहीं चाहती है और वो सच दिखाएंगे जिसे विपक्ष सिर्फ आधा आधा बताता है। आज होगी आर पार की जंग। जी एक बार फिर से स्वागत करेंगे आज की खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आज आपको बताना चाहेंगे, एक तरफ है दौसा जिला कांग्रेस के बेबाक और ऊर्जावान मीडिया प्रभारी चंचल कसाना आज हमारे साथ। दूसरा जो अपनी सटीक रणनीति, जी हाँ सटीक रणनीति और मीडिया मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, तो दूसरी तरफ है बांदीकुई से बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता महावीर माल, जो अपनी कड़क और वाक्पटुता और संगठन अनुभव से विरोधियों को पस्त करने की दम रखते हैं। जाने जाते हैं चंचल कसाना का मीडिया का अनुभव और महावीर माल की संगठित ताकत। आज इन्हीं दो दिग्गजों के बीच सबसे बड़ी तीखी बहस की शुरुआत करते हैं आज की। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे आज की खास चर्चा में। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की अगर मैं चर्चा की शुरुआत करूं, आप दोनों ही एक प्रखर प्रवक्ता हैं, आप सभी चर्चित हैं काफी। सीधे शुरुआत कर लेते हैं। देखिए बीजेपी से आज हमारे साथ प्रवक्ता हैं, जी आपसे जानना चाहूंगी महावीर जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। जैसे कि आज बात करूं तो डिजिटल इंडिया और नीदरलैंड के अगर दौरे की आज प्रधानमंत्री जी की बात करें, नीदरलैंड से सेमीकंडक्टर चिप लाने का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि देश के आधे युवा डिजिटल बेरोजगार बनकर घूम रहे हैं? डेटा को सस्ता कर दिया एक तरफ बात करें, तकनीक भी विदेशों से हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसी डेटा और तकनीक को चलाने वाले स्थायी हाथों को कब मिलेगा? सर रियल टॉक्स के बारे में आज बात करेंगे। क्या रील्स बनाना ही अब देश का नया रोजगार रह जाएगा? नमस्ते मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे पर मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। देखिए मैडम, विपक्ष का हमेशा भारत की उपलब्धियों पर समस्या बताना हमेशा से रहा है। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यूपीआई हर एक सब्जी वाला या ठेले वाला भी 5 रुपए या 1 रुपए भी अपने यूपीआई माध्यम से लेगा, डिजिटल लेगा, तब भी इन्होंने मजाक बनाया था। लेकिन आज आप देखते हैं हर जगह 1-1 रुपए है। हम किसी को भी आसानी से सब्जी लो, चाहे बड़े बड़े शोरूम में भी जाओगे तो भी डिजिटली आराम से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। दूसरी बात सेमीकंडक्टर की या फिर डिजिटल जॉब की जो आप कह रहे हैं, उसमें यह है कि आज स्विगी, जोमेटो या फिर रैपिडो, टैक्सी सर्विसेज, क्लासेस सब ऑनलाइन है। आज डिजिटल इंडिया की ही देन है कि चंचल जी, हम और आप सब एक घर बैठे अपने उस पे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर की बात ऐसी है मैम, विपक्ष चाहता है कि हमेशा भारत एक ही देश पर निर्भर है, चीन जैसे देशों पर निर्भर रहे या फिर किसी और पर पार्टनरशिप कर ही नहीं पाए। इनकी ये सोच रही है हमेशा। अब भारत, जापान, अमेरिका, नीदरलैंड इनके साथ सेमीकंडक्टर की पार्टनरशिप करना चाहता है, जिससे देश में डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसी पे बहुत अच्छा और आगे दूरगामी परिणाम होंगे। रही बात युवाओं के बेरोजगारी की, स्टार्टअप की, तो डिजिटल इंडिया आज एक इकोसिस्टम बन गया है। डिजिटल स्टार्टअप से, इनसे ड्रोन, एआई, इनमें बहुत अच्छा भारत बहुत अच्छे प्रगति कर रहा है। हर सेक्टर में डिजिटल में भारत बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। बहुत सही आपने बात कही, पर इसी बीच हमारी टेक्निकल टीम से मैं कहना चाहूंगी कि मुझे दोनों प्रवक्ता, उनकी आवाज बहुत कम आ रही है, एक बार इस चीज का समाधान करें। और दूसरा, इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस से जी आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के आज प्रवक्ता भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए अगर हम बात करें तो आप लोग हर बात पर छाती पीटकर विरोध शुरू कर देते हैं। सरकार विदेश जाकर तकनीक के समझौते करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। क्या कांग्रेस के पास देश के विकास के लिए विरोध के अलावा कोई और वैकल्पिक विजन नहीं बचा है, या सिर्फ ट्विटर, सोशल मीडिया के रिपोस्ट पॉलिटिशियंस बनकर ही और रिएक्टिव पॉलिटिशियन बनकर ही रह गए हैं? सबसे पहले तो मैडम आपके माध्यम से मैं दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार आपका। और अभी हमारे विपक्ष के साथी ने जो मांग उठाई डिजिटल और चीजों की, तो मैं सबसे पहले तो उनको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये डिजिटल क्रांति है, संचार क्रांति है। इसकी शुरुआत कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये सपना देखा था और उन्हीं की देन है कि पूरे देश में आज ये संचार क्रांति, डिजिटल यूपीआई पेमेंट, जो भी डिजिटल का माध्यम है, उसका सपना कांग्रेस ने बहुत पहले ही देखा था।
अब रही बात विदेश दौरों की, तो प्रधानमंत्री जी किसी भी सरकार में कोई भी दल के बने हो, विदेश नीति एक अपने स्तर पे काम करती है और विदेश नीति के तहत प्रधानमंत्री जी के जो दौरे होते हैं वो देश को कुछ अच्छा देने के लिए दौरे होते हैं। इसमें विपक्ष का काम ये होता है, विपक्ष का मतलब क्या है? विपक्ष, सबसे पहले तो मैं हमारे साथी को यह अवगत करना चाहूंगा, विपक्ष का मतलब ये होता है कि सामने वालों की कमियों को उजागर करना। विपक्ष का मतलब कोई नेगेटिव माहौल बनाना नहीं होता, बेस्ट जिससे जनता को लाभ मिल सके। तो विपक्ष का उद्देश्य, विपक्ष जहां शब्द आ गया तो उसका मतलब ही है कि आप उनकी खामियों को उजागर करो तो उनमें सुधारो, और सुधार होने से देश की जनता को, हमारे सभी लोगों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबको उसका, युवाओं को, सबको उसका लाभ मिल सके। अब प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे करते हैं, विदेश दौरे करने के बाद यहाँ आते हैं तो वो जो अच्छी चीज होती है उसको लाते होंगे, कुछ कमियां होती होंगी तो उनको हमारी विपक्ष के माध्यम से हम उनको जनता के बीच ले जाते हैं कि भाई ये खामी छोड़ी। तो मैं ये इस चीज में तो किंतु परंतु नहीं है कि डिजिटल जो क्रांति का सपना है, बेरोजगारी आज बड़ी समस्या है, ये सपने जो पहले से ही देखे चले आ रहे थे, अब आज लोग बढ़ चढ़ के इनको अपना श्रेय लेना चाहते हैं कि हम डिजिटल कर रहे हैं, हम यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं। विदेश नीति, ये सब चीजें अपनी जगह, कोई दल की सरकार रहे वो हमेशा जनता के लिए अच्छा करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं विपक्ष का काम ही सरकार की कमियों को जनता के सामने लाकर उनको उजागर करना और उनके माध्यम से उनमें सुधार करवाना होता है। मैं आपके माध्यम से हमारे साथियों को अवगत कराना चाहता हूँ। ठीक है। और इसी बीच डिजिटल इंडिया का जो सपना ये डिजिटल इंडिया का जो सपना ये बता रहे हैं राजीव गांधी जी का, ये शायद अब तक धरातल पर उतरा ही नहीं था मैडम। 2014 तक तो ये चीजें एक खुली आंखों से सपने देखने जैसी बातें थी। राजीव गांधी जी खुली आंखों से सपने देखे थे जो देखिए सर, डिजिटल क्रांति का जमीनी स्तर पर लागू ही नहीं हो पाए थे। सुनिए, मैं आपको अवगत करा दूं, डिजिटल क्रांति का सपना वजह से आज जन जन तक डिजिटल इंडिया आज जन जन तक पहुंचा है मैडम। मैं ये कह रहा हूं आपसे भाई साहब की डिजिटल इंडिया, इसकी शुरुआत सबसे ज्यादा आई है जब ये मोबाइल आया है, डेटा आया है, जब ये हर घर हर हाथ में मोबाइल पहुंचा है, डेटा है, इसके बाद इसमें क्रांति आई है। पहले डिजिटल का मतलब होता था केवल टीवी, टेलीफोन, जो लैंडलाइन मोबाइल होते थे, ये सब चीजें, फेसबुक कब आया, एआई, मेटा, ये जो भी आते हैं ये एक समय के साथ आए। तो जब उस जमाने में ये चीजें ही नहीं थी तो आप डिजिटल को इतने व्यापक स्तर पर कैसे ले जा सकते हो? उस जमाने में तो शुरुआत करी थी राजीव गांधी जी ने। आज भारत में यूपीआई के मामले में पूरे दुनिया में सबसे आगे, 1 रुपए भी इजी से ट्रांजैक्शन हो जाता है। अमेरिका जैसे देश या यूरोप जैसी कंट्री अभी इस चीज में वो है कि आज भारत जैसा इतना बड़ा देश इतने यूपीआई के मामले में कैसे आगे पहुंच गया। तो डिजिटल इंडिया में भी हम अगर चाहते, जमीनी स्तर पर करते तो आज भारत उन देशों से आगे पहुंच चुका होता, लेकिन उसको एक जमीनी स्तर पर ना उतार के बस दिखावा, सपने या फिर कंप्यूटर हम लेके आए, हमारे पूर्वज लेके आए। चलिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता जो हमारे साथ है उनसे ही मेरा सवाल है कि आप लोग कहते हैं कि महंगाई पर प्रहार और ग्लोबल ट्रेड डील्स, लेकिन जनता कह रही है कि भाई बस कीजिए सरकार, हर कैबिनेट के बाद कीमतें घटने के बजाय अगर मैं बात करूं नियत ही बदल जाती है। मेरा सवाल आपसे ये बफर स्टॉक, इंटरनेशनल मार्केट और सब्सिडी की गणित जनता को मत समझाइए, सीधी सी बात है। ये बताइए कि कल सुबह दूध और दाल के दाम कम होंगे या नहीं होंगे, क्या कहना चाहेंगे, मुद्दे की बात कीजिए। कुछ धरातल पे कुछ देखने को मिलेगा वास्तव में, जिससे लोगों को फायदा हो, इससे भाषणबाजी चलेगी। पूरा विश्व सप्लाई चेन क्राइसिस से बहुत अच्छे उसमें गुजर रहा है। सारे सब पूरे देश जूझ रहे हैं इस चीज में। अगर आप ये सीधा सवाल या आप या विपक्ष से पूछे कि दाल सुबह सस्ता होगा कि नहीं होगा, ये चीजें तो 60 साल में ये भी सुबह नहीं सस्ता कर पाए, ये नहीं कर पाए कि सुबह कल सस्ती होंगी या आवाज नहीं आ रही है, आवाज ग्लोबली आवाज नहीं आ रही है, डिपेंड रहती है। चंचल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? महावीर जी कुछ कह रहे हैं। चंचल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? पहले महंगाई पर सरकारें चुप रहती थी मैडम, आज एक्शन लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद आके हर चीजों पे जो भी देश के लिए जरूरी है आके खुद के स्तर पर लागू कर रहे हैं। इसमें आवाज डिस्कनेक्ट हो गई, आवाज किसी की केवल भाषणों तक दोबारा जुड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री सब चीजों से, अरे यार की समस्या है, डिबेट चेयर और सतीश का कई फोन आ गया, 4 फोन आ गए, पूरी डिबेट गई बीच में। भाषण दे दिया कि ये ऐसा है वैसा है, खुद अपने स्तर पर। चलो ठीक, महावीर जैसे ठीक है महावीर जी, मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगी। हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि चंचल जी का फोन का नेटवर्क काफी सही नहीं आ रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हमारी टेक्निकल टीम से चाहूंगी कि एक बार उन्हें
हम बाद में जोड़ेंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूं इस ओवरऑल चर्चा की बात करूं, आपको बता देना चाहेंगे कि अगर मैं बहस की बात करूं तो काफी लंबी है और आपने देखा कि दोनों प्रवक्ता एक ने अपनी किस तरीके से बातों को रखा है। देखिए घुमा फिरा के भाषणबाजी से काम नहीं चलता है। बात जैसे कि मैंने उनसे पूछा कि कल आप ये बताइए दूध सस्ता होगा, दाल सस्ती होगी, गैस सिलेंडर समय पे मिलेगा, इसका कोई कह सकते हैं कि एक सटीक जवाब अभी तक नहीं मिला। सिर्फ भाषणों से काम नहीं भरता है, सिर्फ भाषणों से पेट नहीं भरता है। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो बहस लंबी है और तर्क जो है वो बहुत भारी है, लेकिन नतीजे सिफर है। सरकार विदेशी दौरों और बड़े समझौतों के नाम पर अपनी पीठ थपथपाना बंद नहीं करेगी और विपक्ष कमियां निकालना नहीं छोड़ेगा। देखिए जितनी बातचीत अभी हुई है उसमें इतना साफ तौर पर समझ में आ गया है। आपको बताना चाहेंगे, आपने खुद ने देखा होगा कि नेटवर्क की समस्या की वजह से जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन इस भारी शोर शराबे के बीच वो आम आदमी कहीं खोसा गया है जिसके नाम पर ये सारी रणनीति तैयार की जाती है, राजनीति हो रही है। देखिए याद रखिएगा, कैबिनेट की फाइलें और विदेशी समझौते तुरंत पेट नहीं भरते हैं, पेट भरता है जमीन पर दिखने वाला ठोस फैसला। हम देखते रहेंगे कि आज के ये जो वादे हैं वफा होते हैं या फिर अगले चुनाव तक सिर्फ सुर्खियां बनकर ही रह जाते हैं। तो आज के आर पार की जंग में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे और उन्हीं कड़क सवालों के साथ। फिलहाल के लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें, बने रहें न्यूज़ 24। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।